नीट के बाद सिर्फ एमबीबीएस ही ऑप्शन नहीं होता। इन 2026 देयर आर मोर देन 26 लाख एस्पिरेंट्स जिन्होंने कि हमारे नीट के लिए फॉर्म अप्लाई किया है ना। एंड आफ्टर दैट हमारे एमबीबीएस में सीट कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख है ना, जिसमें कि हमारे गवर्नमेंट में सिर्फ और सिर्फ 60,000 सीट्स हैं जो कि हमारे होते हैं हमारे एमबीबीएस के लिए है ना। लेकिन इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज द अदर ऑप्शंस एंड व्हाट इज द बेटर ऑप्शंस फॉर द बायो स्टूडेंट है ना, हु इज गिविंग नीट दिस ईयर है ना। क्योंकि अगर आपने नीट का फॉर्म अप्लाई किया है ना, दैट्स वेल एंड गुड, लेकिन अपने ऑप्शंस खुले रखो है ना। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस आर आल्सो अवेलेबल है ना, तो उस पर भी आप लोग ध्यान रखो है ना। उसकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलती है, देन यू हैव टू आल्सो अप्लाई दिस है ना, अप्लाई फॉर दिस, दैट इज ठीक है। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फटाफट फोकस चैनल। एंड आज हम बात करने वाले हैं नीट के बाद करियर ऑप्शंस के बारे में है ना। एंड यस, द फर्स्ट ऑप्शन इज वुड बी दैट इज योर है ना एमबीबीएस है ना, जिसमें कि अगर आपने अच्छा स्कोर किया दैट इज इन दी नीट, तो फिर आपको जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू टेक एन एडमिशन इन द एमबीबीएस है ना, जिसमें कि आपकी 5.5 साल की डिग्री होती है। एंड आफ्टर दैट आप डॉक्टर बनते हो है ना। इसके बाद है दैट इज योर हमारे, इसके बाद जो हमारी बेसिकली रैंकिंग है, हमारी पोस्टिंग है, दैट इज योर बीडीएस, दैट इज फॉर द डेंटल एंड आफ्टर दैट द वेटनरी है ना। इनके भी जो कॉलेज है वो काफी कम है, इनकी भी कट ऑफ हमारी काफी हाई जाती है ना। एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस एंड वेटनरी है ना, इन सभी का जो ऑप्शन है वो कट ऑफ आसपास ही रहता है ना। सो दिस इज व्हाई यू हैव टू फोकस ऑन दैट एज वेल है ना। अगर आपकी इंटरेस्ट है बीडीएस जाने की है ना, अगर आपका इंटरेस्ट है दैट इज इन द डेंटल में जाने की, अगर आपका इंटरेस्ट है दैट इज इन द वेटनरी साइंस, अगर आपको जानवरों से प्यार है तो आप जरूर ज्वाइन करो है ना। आफ्टर दैट यू हैव टू कंट्रीब्यूट योर सर्विस है ना, कंट्रीब्यूट योर कंट्रीब्यूशन इन द सर्विंग ऑफ एनिमल्स है ना, बेजुबान एनिमल्स। एंड आफ्टर दैट है ना, एंड आफ्टर दैट योर बीएमएस एंड बीएचएमएस, बीएमएस फॉर दी आयुर्वेदा स्टूडेंट जिनकी भी हमारी डॉक्टर लगते हैं है ना। इन सभी डिग्री की महत्व वही है ना, दैट इज दी जस्ट लाइक योर एमबीबीएस, क्योंकि ये भी हमारे 5.5 साल की डिग्री होती है ना। इसमें भी आपको इंटर्नशिप कराए जाते हैं। एंड आफ्टर दैट आपकी जो होती है पैकेज भी अच्छी होती है ना, लेकिन आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज में अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इसके लिए है ना। लेकिन इन सभी में सेम बात ये है कि आपके जो आगे नाम के आगे आपका डॉक्टर लग जाता है ना। इफ यू वांट कि मैं डॉक्टर बनूं है ना, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर, तो एमबीबीएस के बाद भी बेटर ऑप्शंस हैं है ना, जस्ट लाइक योर बीडीएस, योर डेंटल है ना, दैट इज योर फिर वेटनरी। अगर आपको मोहब्बत है ना, दैट इज प्यार है मैम हमारे जानवरों से, तो आप वेटनरी जरूर से ज्वाइन करो है ना। एंड दैट इज योर एमएनएस है ना, इनके बारे में तो पर्टिकुलर बात करेंगे मैम है ना। एंड जो बच्चे है ना, बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं जिनमें कि थ्रू द नीट हमारे बीएससी नर्सिंग में एडमिशन होता है ना, तो उस पे भी आप लोग ध्यान रखो ठीक है। इसमें आपका रेस्ट्रिक्शन नहीं होते कि गर्ल्स होंगे या फिर बॉयज होंगे, बोथ आर एलिजिबल फॉर दिस बीएससी नर्सिंग थ्रू द नीट है ना, इन बीएचयू, जिपमर एंड सम स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज एज वेल है ना। लेकिन बहुत सारे हमारे गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे हैं जो कि अपना खुद के लिए है ना अपना अलग से एग्जाम कंडक्ट कराते हैं है ना। तो अगर आप जिस भी स्टेट से हो, आप लोग अपने स्टेट का फॉर्म जरूर से अप्लाई करना है ना। अगर आपने नीट का एग्जाम दिया है तो आप अपने ऑप्शंस खुले रखो ठीक है, क्योंकि जाना नहीं जाना वो बात की बात है ना। बट राइट है ना, यू हैव टू फोकस ऑन दैट कि है ना, कि मैं मल्टीपल ऑप्शंस खुले रखूं ठीक है। अदरवाइज आपके पास पता चला है ना कि मैम नीट का एग्जाम भी निकल गया हमारा है ना, एंड आफ्टर दैट हमारी जो है बेसिकली हमारा डेट भी निकल गया फॉर द रजिस्ट्रेशन डेट है ना, हमारे स्टेट का, हमारे एम्स का है ना। आफ्टर दैट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है सिवाय वापस से नीट के लिए ड्रॉप लेने का है ना। तो डोंट डू दिस टाइप ऑफ थिंग्स बेसिकली है ना, अपने ऑप्शंस खुले रखो। एंड सम दैट इज योर प्राइवेट पैरामेडिकल फिजियोथेरेपी एंड कोर्सेस ही बचते हैं हमारे पास है ना, जो कि हमारी जो फीस है वो काफी ज्यादा होती है ना। एंड जो डॉक्टर की जो हमारे अल्टरनेटिव है ना एमबीबीएस के सिवाय, अगर आपको मोहब्बत है ना, प्यार है आपको जानवर से, तो फिर आप जरूर से जाओ, दैट इज वेटनरी ज्वाइन करो है ना। इसमें आपको डॉक्टर ही मिलते हैं है ना, आप भी डॉक्टर ही बनते हो। बीएमएस जो कि हमारी आयुर्वेदा की पढ़ाई की जाती है, जो कि हमारा 5.5 साल की डिग्री है, जस्ट लाइक योर एमबीबीएस है ना। एंड बीएचएमएस दैट इज होम्योपैथी का होते हैं है ना, ये भी हमारे है ना। एंड आफ्टर दैट बहुत सारे ऐसे बच्चे है ना जिनका कि बेसिकली एडमिशन थ्रू दी नीट ही होता है ना। एंड एज यू नो कि हमारे एक मार्क्स पे कितने सारे रैंक का डिफरेंस होता है ना। सो दिस इज व्हाई। एंड आफ्टर दैट योर सबसे मोस्ट रिस्पेक्टफुल डिग्री है ना, आफ्टर एमबीबीएस कह सकते हैं फॉर द गर्ल्स, दैट इज योर एमएनएस, दैट इज योर ड्रीम एंट्री। ये हमारी परमानेंट एंट्री होती है 12th वाले बच्चों के लिए है ना, दैट वुड बी रिमेंबर है ना। एंड इसमें आप कमिश्नराइज ऑफिसर बनते हो एज अ ल्यूटेंट, आपको प्रॉपर रैंक दिए जाते हैं, आपको प्रॉपर कैडेट दिए जाते हैं। इसमें आपकी 1 लाख प्लस सैलरी होती है ना। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर द गर्ल्स जिन्होंने की इस बारी का नीट एग्जाम देना है ना। लेकिन इस एग्जाम के लिए वो बच्चे ही एलिजिबल है जिन्होंने कि इस बारी का एग्जाम देना है। एंड आफ्टर दैट दे आल्सो हैव टू स्कोर वेल इन देयर नीट एग्जाम है ना। एंड इन बच्चों के लिए दैट इज
सिर्फ और सिर्फ इसमें हमारी गर्ल्स एलिजिबल है ना, बॉयज इसमें एलिजिबल नहीं है हमारे। एंड आफ्टर दैट आपकी पीसीबी होनी चाहिए है ना, आपने नीट क्वालिफाई किया हो विद गुड मार्क्स। एंड आफ्टर दैट आपके नीट के स्कोर के बेसिस पे आपका शॉर्ट लिस्ट होता है। एंड आफ्टर दैट आपका सीबीटी एग्जाम होता है, दैट इज योर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है ना। मैं इसका जो प्रॉपर डिटेल है मैं अनदर वीडियो में कवर अप करूंगी, सो नो वरी अबाउट दैट है ना। हियर आई एम गिविंग दी अनदर ऑप्शंस डिटेल्स है ना, कि आप लोग क्या क्या नीट के बाद अपने ऑप्शन देख सकते हो एंड क्या क्या फॉर्म फिलअप कर सकते हो है ना। सो स्टे ट्यून विद दिस है ना। एंड आफ्टर दैट हमारी जो एज आई टोल्ड यू कि हमारे एमएनएस जो हमारे रेस्पेक्टफुल जॉब है, जो कि हमारी परमानेंट एंट्री होती है, इसके थ्रू आप सिर्फ और सिर्फ भारत के जो 6 हमारे आर्म फोर्सेस कॉलेज हैं उनमें आपका एडमिशन होता है। एंड आफ्टर दैट फ्रॉम दैट यू हैव टू कवर योर कंप्लीट योर डिग्री, दैट इज योर बीएससी नर्सिंग है ना, विथ आर्मी है ना, जो कि हमारी डिसिप्लिन के साथ कराई जाती है ना। लेकिन जो हमारा देखो, अब आप लोग पूछोगे मैम हमारी तो फिर डिफरेंस क्या हमारी आर्मी नर्सिंग एंड सिविलियन नर्सिंग में है ना। जो आर्मी नर्सिंग ये होती है उसमें आपकी डिसिप्लिन होते हैं, इसमें जो आपका एक्सपोजर होता है जस्ट और आर्मी जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें ही होता है मेनली। सिविलियन होते हैं जो कि आपके नॉर्मल में पोस्टिंग हो जाती है ना। एंड अगर आप सिविलियन नर्सिंग कर ही रहे हो है ना, तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप अपने स्टेट के मोस्ट रेपुटेड कॉलेज में जाओ है ना, या फिर आप एम्स से करो है ना, दैट वुड बी मोस्ट बेटर फॉर यू है ना। एंड स्टार्टिंग सैलरी हमारी जो होती है सिविलियन से ज्यादा हमारी आर्मी फोर्सेस की ही होती है ना। एंड आफ्टर दैट योर एक्स्ट्रा पेमेंट भी दिए जाते हैं फॉर बोथ है ना, अगर आप सिविलियन में नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं तो है ना। एंड अथॉरिटी हमारी दैट इज कमीशन सर्विस होते हैं इन द आर्मी सेक्टर ओनली, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यस हमारे एमएनएस जो होते हैं वो एक और होते हैं फॉर दी बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स एज वेल है ना, लेकिन इनके बारे में मैं अलग से बातें करूँ, ठीक है। एंड आफ्टर दैट योर एम्स बीएससी नर्सिंग है ना। अगर आपका सपना है बीएससी नर्सिंग का है ना, अगर आपका सपना है दैट इज ऑफिसर नर्सिंग का है ना, तो आप जरूर से एम्स से ही बीएससी नर्सिंग करो है ना, ठीक है। बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। दैट इज और सेपरेट एग्जाम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके इसमें एडमिशन आपके नीट के स्कोर के बेसिस पे होता है। इसका एग्जाम ये पर्टिकुलर अपना खुद कंडक्ट करवाते हैं है ना। एंड ये हमारे एम्स के वेबसाइट से ही किया जाता है सब कुछ है ना। एंड आफ्टर दैट इसमें भी आपके हाईएस्ट क्लिनिकल एक्सपोजर हो जाता है, क्योंकि ये हमारा एम्स जो है हमारे पूरे के पूरे भारत में रेपुटेटेड मेडिकल है मैम है ना। एंड इनमें ही हम सबसे अच्छे गुड एक्सपोजर दिए जाते हैं, गुड क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है हमें, लोएस्ट फीस पूरे के पूरे भारत में सबसे कम अमाउंट फीस में जहां से हमारी डिग्री कंप्लीट हो सकती है, दैट इज योर बीएससी नर्सिंग है ना, वो हमारा एम्स है मैम है ना। एंड यहाँ पे अगर आप है ना, अगर आप ज्वाइन भी करते हो है ना, तो बेसिकली आप एम्स में नर्सिंग ऑफिसर की जो सैलरी होती है वो हमारी 80,000 85,000 प्लस होती है ना। मतलब यू अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ पेइंग स्किल्स है ना, जस्ट लाइक योर आर्मी सेक्टर्स है ना। लेकिन हाँ उनका थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। बट हाँ ये भी है कि एमएनएस वो ज्यादा रिस्पेक्टफुल भी हो जाता है एज कम्पेयर टू योर नॉर्मल जो हमारे एम्स के नर्सिंग ऑफिसर होते हैं है ना। बट मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि आपके क्या क्या बेटर ऑप्शन है ना, ताकि आप अपने ऑप्शन खुले रखो है ना। जाना नहीं जाना वो अलग बात है, बट राइट नाउ अगर अपने स्टेट के जो पैरामेडिकल कोर्सेज के जो हमारे एग्जाम्स होते हैं, जो हमारे बीएससी नर्सिंग के एग्जाम होते हैं, उसका फॉर्म जरूर से अप्लाई करो है ना, अपने स्टेट का। एंड आफ्टर दैट योर एम्स बीएससी नर्सिंग का है। एंड यस एज आई टोल्ड यू कि हमारे अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो है ना, तो आप एम से करो है ना। अगर अदरवाइज अगर उसमें आपका एडमिशन नहीं हो पाता है तो आप अपने स्टेट के मोस्ट रेपुटेड कॉलेज में जाओ है ना। एंड एज यू नो वेरी वेल कि अपने अपने स्टेट्स में पर्टिकुलर अपना स्टेट पर्टिकुलर एग्जाम कंडक्ट करवाता है, जैसे कि हमारा यूपी में सीएट का एग्जाम होता है ना। एंड आफ्टर दैट योर राजस्थान में आईयूएसएच का एग्जाम होता है, एंड योर महाराष्ट्र में एमएचसीईटी का एग्जाम होता है, जो कि पर्टिकुलर स्टेट अपने पर्टिकुलर स्टेट के बच्चों के लिए इसमें आपका सीट्स रिजर्व करके रखती है ना। उन बच्चों को एडमिशन दिए जाते हैं मोस्ट प्रोबेबली है ना। अगर आप दूसरे स्टेट से तो आपको भी दिया जाता है, बट मोस्ट प्रेफरेंस हमारे उस स्टेट के रेसिडेंशियल बच्चों को ही मिलती है ना। तो आप लोग ये भी ऑप्शंस अपने पास खुले रखो, जिन बच्चों ने नीट का फॉर्म अप्लाई किया है उन बच्चों को जरूरी से ध्यान रखो है ना, कि अदर ऑप्शंस के फॉर्म अप्लाई करने हैं है ना। जाना नहीं जाना वो अलग बात है, बट फॉर्म अप्लाई करो एटलीस्ट, ठीक है, क्योंकि जो सिलेबस है वो सबका सेम रहने वाला है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट योर पैरामेडिकल कोर्सेज, जैसे हमारा बीपीटी दैट इज और फिजियोथेरेपी भी होती है, काफी अच्छी भी सैलरी होती है इनकी भी है ना। जब आप किसी भी फील्ड में जाओ है ना, अगर आप अच्छे लेवल पे पहुंच गए हो तो वहां पे सैलरी बहुत अच्छी हो जाती है ना। एंड आफ्टर दैट योर रेडियोलॉजी, अगर आप पैरामेडिकल कोर्सेज में जाना चाहते हो तो रेडियोलॉजी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। एंड आफ्टर दैट योर कार्डियोवेस्कुलर है ना, इन दोनों में काफी अच्छी सैलरी मिलती है ना, फॉर दी पैरामेडिकल कोर्सेज जितने भी हमारे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट योर है ना, कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है ना 2026 के सिलेबस में है ना, दैट इज कैलेंडर में कुछ डेट्स, जैसे हमारा 3 मई को हमारा नीट का एग्जाम होने वाला है ना। आई थिंक आप लोग बच्चों ने जिन्होंने की जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं है ना, एंड उन बच्चों ने नीट का एग्जाम जरूर से अप्लाई किया ही होगा है ना। एंड आफ्टर दैट आप जो है एम्स बीएससी नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म उसे भी अप्लाई कर देना है ना। एंड
आप जिस भी स्टेट से हो अपने स्टेट का बीएससी नर्सिंग का फॉर्म, पैरामेडिकल का फॉर्म जरूर से देना, है ना, एग्जाम जरूर से देना। सिलेबस सेम रहने वाला है, जाना नहीं जाना वो अलग बात है, बट अपने ऑप्शन खुले रखो, ठीक है। अदरवाइज मैम लास्ट में ऐसा होता है ना, कि बहुत सारे बच्चे लास्ट में रोते हैं, है ना, कि मैम ना ही हमारा नीट निकल पाया, है ना, और मैंने टाइम रहते मैंने कोई अलग एग्जाम दिया नहीं मैम, है ना, एंड आई डिडंट हैव अनदर ऑप्शंस रेदर देन टेकिंग ड्रॉप, है ना, ठीक है। सो मैं ये सारी चीजें अलग से डील करूंगी, बट यस, है ना, जो पर्टिकुलर एग्जाम्स होते हैं वो हमारे मई जून में, आपका एमएनएस का एग्जाम हो रहा होता है जस्ट आफ्टर यू नीट का जैसे हमारा रिजल्ट निकलता है उसके बाद मैं पर्टिकुलर इसे डील करूंगी, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आपके अगस्त में काउंसलिंग हो जाती है, ठीक है, एंड सीट अलॉटमेंट हो जाता है, एंड आफ्टर दैट यू गो टू योर ड्रीम कॉलेज, है ना। अगर आप कहीं से भी बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, अगर आप मेडिकल दैट इज योर एमबीबीएस भी कर रहे हो, है ना, तो उस टाइम अगस्त सितंबर तक आप अपने कॉलेज तक पहुंच जाते हो, है ना, एंड वहां से हमारी न्यू जर्नी स्टार्ट होती है ना। लेकिन उस जर्नी को स्टार्ट करने से पहले आपके मल्टीपल ऑप्शंस खुले होने चाहिए, है ना। आप लोग ध्यान रखो इस चीज का, है ना, कि सिर्फ और सिर्फ हमें एक एग्जाम पे डिपेंडेंट नहीं रखना है ना। आप अपने ऑप्शंस खुले रखो, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू आल्सो फिल द फॉर्म दैट इज योर एम्स बीएससी नर्सिंग का फॉर्म, अपने स्टेट का एग्जाम्स जरूर से जरूर देना, ठीक है, एंड अपने आसपास के इसका स्टेट का एग्जाम दे देना, है ना, इफ यू आर एलिजिबल फॉर दिस, ठीक है। एंड यस एज आई टोल्ड यू दैट इज व्हाइट कोट लुक ब्यूटीफुल इन एवरी डिपार्टमेंट, है ना, क्योंकि मैम हमारे मेडिकल सेक्टर में जो हमारी एप्रन है वही हमारी उपाधि है मैम, दैट इज व्हाइट कोट, है ना। ये हर एक डिपार्टमेंट में बहुत ही खूबसूरत दिखता है ना। सो दिस इज व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट इज, है ना, नेक्स्ट ड्रॉप अंदर ड्रॉप लेने से बचो आप लोग ज्यादा से ज्यादा, है ना, 2 ड्रॉप से ज्यादा मत दो अपने नीट के एग्जाम को, ठीक है। एंड यस दैट इज व्हाइट कोट लुक ब्यूटीफुल, है ना, इन एवरी डिपार्टमेंट, है ना। एंड यस दैट इज योर करियर डज नॉट एंड विथ एमबीबीएस, है ना, क्योंकि एमबीबीएस तो हमारी एक न्यू शुरुआत है मैम, है ना। सो यस आप जिन बच्चों ने नीट का फॉर्म अप्लाई किया है वो बच्चों से अनुरोध है मेरा, है ना, कि आप लोग अपने स्टेट का एग्जाम जरूर से देना, एंड आफ्टर दैट अपना बीएससी नर्सिंग एग्जाम जरूर से दो, है ना, अपने ऑप्शंस खुले रखो, आप जाओ या ना जाओ वो अलग बात है, ठीक है। एंड यस अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ जरूर शेयर करना, एंड इफ यू वांट कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले तो फिर आप लोग स्टे ट्यून विद दिस चैनल, है ना, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल, है ना। एंड इफ यू वांट कि मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पे पर्टिकुलर वीडियो बनाऊं तो वो भी मुझे बताना, है ना, एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो, दिस channel as well, Anna. And thank you to all of you.